लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की अहम भूमिकाएं होती है। शहर के विकास में स्वायत्त निकाय संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है और इस कड़ी में स्वायत्त निकाय यानी कोटा में नगर निगम है और नगर निगम में पार्षद की एक भूमिका अहम होती है। वो उनका सीधा जुड़ाव जनता से होता है, उनकी समस्याओं से वो रूबरू होते हैं। आज इसी संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 36 के पार्षद सुरेंद्र धाकड़ सोनू जी हैं। सुरेंद्र धाकड़ जी से हम इनके वार्ड की परिसीमन के बारे में जानेंगे, साथ ही इनके द्वारा कराए गए कार्य और साथ ही आने वाले समय में इनकी क्या वार्ड वासियों के लिए प्राथमिकता रहेगी, इस बारे में इनसे बात करेंगे। सोनू जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनू जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? राजनीति में पदार्पण तो क्या है, एक छोटी सी शुरुआत है जी, और जनता का प्रेम रहा है, जनता का आशीर्वाद रहा है, तो आगे जनता की सेवा करने। जी, जहाँ तक जनता का प्रेम और जनता का आशीर्वाद नहीं रहता, वहाँ तक ऐसी जिम्मेदारी मिलती नहीं है किसी को। जी। सुरेंद्र जी, नगर निगम जो वार्ड इकाई है उसमें पार्षद की एक अहम भूमिका होती है, यानी एक पार्षद को चुनना यानी जनता में उसका विश्वास बना रहना, तभी वह एक जनप्रतिनिधि बन पाता है। तो कैसा संघर्ष रहा होगा जनता के प्रति आपका, आपके इलाके में? बिल्कुल, देखो, जनता का काम करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। यही है, और क्या, छोटे छोटे काम कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है जी। वैसे हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और माननीय संदीप शर्मा जी के आशीर्वाद से वार्ड में कई काम कराए हैं जो पिछले कई 20 सालों से पेंडिंग थे। ऐसे भी काम हुए हैं जहाँ न तो मूलभूत सुविधा थी जी, न नालियाँ थी, न रोड थी। ऐसे कई काम हुए हैं वार्ड में जी। तो सुरेंद्र जी, आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 36, इसमें कितनी तो कच्ची बस्तियां हैं और कितनी पक्की बस्तियां हैं, और कहाँ का इलाका आपके वार्ड में आता है? मेरे वार्ड क्षेत्र में एक तो अनंतपुरा योजना जी, काना मैरिज गार्डन के पीछे, और पंडित दीनदयाल नगर, सुभाष नगर फर्स्ट, सुभाष नगर सेकंड, सुभाष नगर प्राइवेट सेक्टर, छोटी बॉम्बे योजना और विश्वकर्मा नगर। जी मेरा वार्ड पूरा यूआईटी क्षेत्र है जी, पूरा अच्छा वार्ड है, कोई कच्ची बस्ती वगैरह कुछ नहीं, छोटी सी बॉम्बे योजना है, सब अच्छे लोग हैं वहाँ भी जी और पूरा वार्ड अच्छा है जी। सोनू जी, यूआईटी के अधीन आती है सारी कॉलोनियाँ, यानी विकास कार्य भी नगर निगम और यूआईटी के अंतर्गत ही होते हैं। तो यूआईटी ने आपके जो वार्ड में विकास के लिए कोई योजनाएं बनाई या विकास हुए, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, यूआईटी की तरफ से विकास हुए हैं और करीब करीब 7 से 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य में वार्ड में करा चुका हूँ। कहीं ज्ञान शांति हॉस्पिटल के पीछे वाला ब्लॉक सुभाष नगर प्रथम, जिसमें 80,50,000 रुपए की नाली और सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है। वहीं सुभाष नगर सेकंड में 3.25 करोड़ रुपए के से पीडब्ल्यूडी की ओर से भी मैंने वार्ड में काम करवाया है। सीसी रोड पूरा ब्लॉक बनवाया है। सुभाष नगर सेकंड में ही 11.5-35 वाली साइज है, उस पूरे ब्लॉक में 80 लाख रुपए की से पूरी गलियों की नाली जी और पूरी गलियों के रोड, सीसी रोड पूरी तरीके से बन चुके हैं। जी। सुरेंद्र जी, देखा जाता है कि जो आपका ये पोश इलाका है, इसमें पेयजल की काफ़ी समस्या हमेशा से बनी रहती है, तो क्या प्रयास रहे आपके जनता को पेयजल के लिए? पेयजल के लिए मेरे वार्ड में पानी की टंकी की एक
प्रक्रिया चल रही है, जी जिसकी वो बन चुकी है, डीएलबी कुछ बोलते हैं वो। जी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा है पूरा उसमें, माननीय संदीप शर्मा जी का भी आशीर्वाद रहा है। उसके लिए जगह भी चिन्हित हम देख रहे हैं, जी, जगह जी। जहाँ पानी की टंकी बननी है। तो पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द हो सकता है मेरे ही कार्यकाल में पानी की टंकी का जी जी शिलान्यास हो जाए, या मतलब कुछ रखा ही मा जाए। जी। सोनू जी, जो आप पेयजल की बात बता रहे हैं, भाई टंकी तो बनेगी, लेकिन वर्तमान में जैसे समस्याएं आती है तो किस तरह फिर वार्ड वासियों को इससे निजात दिलाते हैं? प्रयास रहता है, पानी के टैंकर मंगवाते हैं निगम से जी। या जैसे भी आसपास कोई पार्क में ट्यूबवेल रहती है तो फिर उसको चलवाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि समस्या तो जब आती है तो या तो चंबल से वहाँ से जब समस्या आती है तो फिर वो पूरे कोटा क्षेत्र की समस्या रहती है, पर्टिकुलर किसी कोई वार्ड की समस्या नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर वार्ड में समस्या आती है पानी को लेकर तो हम पानी के टैंकर वगैरह मंगा लेते हैं, पास में कोई पार्क में ट्यूबवेल रहती है तो वो चला लेते हैं। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं से मतलब पानी की व्यवस्था जरूर कराते हैं। जी। सोनू जी, आप एक सक्रिय जनप्रतिनिधि है वार्ड पार्षद के रूप में, तो देखा जाता है कि इस वक्त स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, तो आपके जो वार्ड है उनमें सफाई व्यवस्था की क्या जिम्मेवारी मतलब दी हुई है? बिल्कुल, सफाई व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से हम तैयार रहते हैं और हमारा फोकस रहता है कि हमारा वार्ड स्वच्छता में पूरे कोटा शहर में नंबर 1 आए, इसी पे हमारा पूरा ध्यान रहता है। इसके लिए पर्टिकुलर सुबह शाम टिपर कचरा उठाने के लिए टिपर घर घर पहुंचता है, और उसी प्रणाली में अगर कोई नहीं भी डाल पाता और कोई एक पर्टिकुलर कोई एक जगह चिन्हित कर रखी है जहाँ कचरा वो डाल देते हैं, तो वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली का भी संचालन होता है ताकि वो कचरा वहाँ से उठा जाए, और पर्याप्त 15 से 20 दिन के अंदर अंदर नालियों की पूरी सफाई होती है। और जो कोई खाली प्लॉट वगैरह रहते हैं तो वो भी मेरे वार्ड में एक बड़ी समस्या है। कई बार मैंने निगम, यूआईटी, माननीय कलेक्टर साहब सबको खाली प्लॉटों के बारे में भी सूचना कर चुका हूँ, तो उन पे भी पूरा एक फोकस रहता है। समय पे उन पे कोई काला तेल वगैरह या मच्छरों की कोई दवाई वगैरह ऐसा छिड़काने का सीएमएचओ साहब से भी मेरी बात होती रहती है उस विषय में, ताकि कोई बीमारी वगैरह नहीं फैले। जी। सोनू जी, आपके वार्ड में कोई चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था है? बिल्कुल, मेरे वार्ड में डिस्पेंसरी है जी, सुभाष नगर में, और ठीक व्यवस्था है। जी, मतलब यहाँ की आपके वार्ड की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती रहती है। सोनू जी, आपके 4 साल बीत चुके वार्ड पार्षद के रूप में, है ना? मतलब जो सरकार कांग्रेस की थी, अब भाजपा की आई है, यानी पिछले 4 साल में कितना पैसा आपको आपके वार्ड में विकास के लिए मिला? पिछले 4 साल में अगर बात करें तो माननीय दारीवाल जी ने सभी वार्डों में 1-1 करोड़ रुपए का विकास कार्य के लिए कहा था, लेकिन उसमें भी 50-50 लाख रुपए कर दिए थे। जी। तो अगर उस सरकार की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से तो 50 लाख रुपए का काम उस सरकार में हुआ है। लेकिन माननीय बिरला जी भाई साहब से के वो सांसद थे उस समय, और विधायक कोष से ऐसे कर करा के पूरे काम जो है 7-8 करोड़ रुपए का काम करवाया है। जी। तो जब 50 लाख रुपए मिले आपको उस दौरान, तो वार्ड में क्या विकास कार्य आप? सीसी रोड और नाली का निर्माण कार्य हुआ है सुभाष नगर सेकंड का। जी। सोनू जी, देखा जाता है कि स्वास्थ्य के हिसाब से, यानी स्वच्छता के हिसाब से कई वार्डों में एक समस्या बनी रहती है कचरा पॉइंट की। तो कचरा पॉइंट से गंदगी तो एक स्वाभाविक बात है, और आमजन भी उससे परेशान होता है। तो आपने कचरा पॉइंट के लिए क्या व्यवस्थाएं आपके वार्ड में की हुई है? मैंने मेरे वार्ड में पर्टिकुलर कचरा पॉइंट केवल एक ही जगह रखा है, बाकी जो पुराने कचरा पात्र थे वो सब मैंने हटवा दिए, क्योंकि जब टाइम टू टाइम घर पे टिपर आ रहा है, ट्रॉली आ रही है, तो कचरे का आसपास होना स्वाभाविक गलत है, वो जी जी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जनता को भी समझनी चाहिए कि जब आपके घर के बाहर टिपर आ रहा है तो अपन कचरा केवल टिपर में ही डालें। अगर नहीं भी डाल पाते तो आप दूसरे दिन डाल दें, 2 बाल्टी घर में रखें, ताकि इससे वार्ड भी स्वच्छ रहे, अपना शहर भी स्वच्छ रहे, अपना देश भी स्वच्छ हो। जी। सोनू जी, एक वार्ड पार्षद की जिम्मेवारी सीधी जनता से जुड़ाव की होती है।
और वही जीत पाता है जो जनता के बीच में होता है। तो आप वार्ड वासियों के साथ आप किस तरह का सामंजस्य रखते हैं वार्ड में घूमकर? बिल्कुल, वार्ड वासियों के लिए 24 घंटे घर के दरवाजे खुले हुए हैं और मैं भी वार्ड में क्षेत्र में प्रतिदिन रहता ही हूँ। डेली सब लोगों से मिलना जुलना रहता ही है और सबका प्रेम, सबका आशीर्वाद रहता है। सब युवाओं का, सब बुजुर्गों का, सब माताओं बहनों का प्रेम बना रहता है। तो यही रहता है। जी, आपके जो वार्ड हैं, यानी आपकी जो वार्ड में जो कॉलोनियाँ हैं, उसमें पार्कों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, अभी पार्कों का वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी कई पार्क ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी है। पहले यूआईटी के समय काफ़ी पुराने हैं वो, तो अभी अब उनका इस सरकार में मेरे 64 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। अभी कार्य भी चल चुका है, उसका वर्क ऑर्डर हो गए, काम चल रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके अभी 3-4 पार्कों का काम होगा, तो धीरे धीरे करके सभी पार्कों का अच्छे हो जाएंगे। सब पार्क स्मार्ट पार्क, जैसे बेटी गौरव पार्क बना हुआ है मेरे वार्ड में, स्मार्ट पार्क है, उसी तर्ज पे सारे पार्कों का काम होगा। सोनू जी, वैसे पार्क का डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका रखरखाव के लिए क्या व्यवस्थाएं, मतलब निगम या यूआईटी की तरफ से? यूआईटी द्वारा उसके रखरखाव के लिए टेंडर होता है, उसमें डेली साफ़ सफाई के लिए एक बाई होती है और पर्टिकुलर पानी की व्यवस्था, घास कटिंग वगैरह, साफ़ सफाई, ये चीज़ें को पूरा ध्यान दिया जाता है। उसका टेंडर होता है, ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है। जी, सोनू जी, स्वच्छता के लिए आपके जो वार्ड है, वार्ड में कितने तो कर्मचारी और कितने जो मतलब कर्मचारी उसको संचालित करते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग का क्या हिसाब रहता है? सभी वार्डों में 20-21 कर्मचारी हैं, जिसमें से अभी कुछ जैसे कोई रिटायर्ड हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसे कर करवा के कोई 17-18 कर्मचारी रह जाते हैं। उसमें एक जमादार होता है, जमादार के ऊपर एक इंस्पेक्टर होता है। तो जमादार के माध्यम से पूरे वार्ड के काम होते हैं, वो साफ़ सफाई वगैरह पूरी वो जमादार देखता है। तो जमादार के ऊपर इंस्पेक्टर होता है। तो अगर कोई जमादार से नहीं होता है कोई काम या कोई समस्या रहती, तो इंस्पेक्टर आके उस समस्या का समाधान करते हैं। उसके अलावा भी आप उन पर पूरा वॉच रखते हैं? पूरा हम देखते ही हैं जी, हमारी निगरानी में पूरा काम होता है। कोई समस्या रहती है, डायरेक्ट कोई फ़ोन हमारे पास आता है सफाई संबंधित, तो तुरंत जमादार को भेज करके उस समस्या का समाधान किया जाता है। जी, सोनू जी, वैसे देखा जाता है कि यानी सीसी रोड, नालियाँ, इनका निर्माण तो करा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कई कॉलोनी में देखा जाता है कि पानी का निकास सही नहीं होने से यानी पानी सड़कों पे आ जाता है। तो आपने जो विकास कार्य कराए नालियों से संबंधित, तो आपने किस तरह उसको मैनेज किया? मेरा मकसद रहता है कि जो सीसी रोड बनता है तो उसका टेपर दोनों तरफ नाली में हो, जी, ताकि पानी पर्टिकुलर नाली में जाए और नाली से बहता हुआ बाहर निकल जाए। जी, मेरे वार्ड में भी एक समस्या है, जहाँ पिछले कार्यकाल में सीसी रोड बना था बेटी गौरव पार्क के पीछे, तो वहाँ जब पार्क नहीं था तो पानी तो पहले उस समय निकल जाता था जब वहाँ गड्ढा था। अब आज वहाँ पार्क बन गया, पार्क बनने के बाद में वो पूरा रोड आज पानी से भरा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी ढलान न नाली में थी न पार्क में थी, बस वो वैसे ही पहले खड्डा था साइड में, तो पानी निकल जाता था। आज वो समस्या बनी हुई है कि वहाँ पानी भरता है। अब उसका मैंने एक समाधान निकाला है, बीच में से एक कोई जगह निकाल के उस पार्क में उस पानी को निकाल रहे हैं, और आगामी इसमें भविष्य में उसको थोड़ा सा ऊंचा करा के ना पर्टिकुलर जो ढलान है पूरी नाली में दी जाएगी। जी, उसके लिए एस्टिमेट बन चुका है। जी, सोनू जी, अब नगर निगम चुनाव में मात्र साल सवा साल बचा है, सरकार आपकी है, तो आने वाले समय में अपने वार्ड के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? आने वाले समय में मेरा वार्ड सेफ जोन हो, एकदम जी, अच्छा हो, सभी एंट्रीज पर गेट लगे, ताकि कोई अनावश्यक व्यक्ति या असामाजिक तत्व या चोरी चकारी का कोई डर नहीं हो। सभी मेरे वार्ड के जो पार्क है सब अच्छे हो, और अभी मैंने एक 5100 पौधों का भी लक्ष्य रखा है वार्ड में। 5100 पौधे लग रहे हैं वार्ड में, जगह जगह में गड्ढे हो चुके हैं, उसके लिए यूआईटी से भी टेंडर हुए थे, तो उनसे बोल के वार्ड में को। और जो स्कूल है, स्कूल अच्छा हो, स्वास्थ्य चिकित्सा अच्छी हो, पर्टिकुलर सब तरह से मेरा ये है कि मेरा वार्ड पूरे कोटा शहर में नंबर 1 हो। जी, सोनू जी, वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित चोरियां, इस तरह की भी वारदातें हो जाती है, तो एक वार्ड पार्षद की बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी पुलिस से उसका जुड़ाव, जनता से भी जुड़ाव,
साथ ही आपके पास में ही, शायद वो आपके वार्ड में नहीं होगा, लेकिन मुक्तिधाम में कई बार अस्थि चोरी जैसी घटनाएं सामने आती है, तो क्या इस पर क्या आपका कहना बिल्कुल, है? अभी सुभाष नगर मुक्तिधाम की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उसमें पहले अभी कोई गेट वेट नहीं थे, लेकिन जब वो अस्थि चोरी है उसके बाद में गेट वेट लगे हैं। तो एक हमारा तो ये मानना है कि प्रत्येक मुक्तिधाम में एक चौकीदार हो, जी ताकि वहाँ की व्यवस्था, चोरी चकारी, ये अस्थियाँ चोरी वाला, इन पर रोक लग सके। जी ये प्रशासन को करना जी। चाहिए। जैसे वार्ड में चेन स्कैनिंग या चोरियों से संबंधित हो तो क्या आपका पुलिस से सीधा संवाद रहता है? बिल्कुल, पुलिस से पूरा सीधा संवाद रहता है, और पर्टिकुलर जिस थाने के जो अधिकारी रहते हैं उनसे पूरी एक बात होकर के उस समस्या का तुरंत समाधान निकालने का हमारा प्रयास रहता है। जो चोर चक्का जो भी रहता है उसको पकड़ने का पूरा प्रयास रहता है। जी। सोनू जी, जाते जाते आपके जो वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह वार्ड पर एक निगरानी रहे? वार्ड की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है, मैं आप सबके लिए 24 घंटे तैयार रहूं, चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, हर समय हर वक्त मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सोनू जी, आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी मकान बने गरीबों के लिए, तो ऐसे कितने मकान हैं जो मतलब निर्माणाधीन है या बन चुके? देखो, मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजनाएं द्वारा 15-16 लोगों से मेरा संपर्क हुआ था। 15-16 मकान ऐसे थे जो कच्चे थे, जो मकान खरीद तो लिया लेकिन बना नहीं पाते थे। जी, ऐसे जी। लोगों का मैंने नगर निगम द्वारा फॉर्म भरवाया। उसमें से मेरे वार्ड में 7 मकान कंप्लीट हो चुके हैं बन के। मतलब अभी दिवाली दे उठने के बाद वो शिफ्ट हो जाएंगे। सब पे बैनर वगैरह सब लग चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। जी तो दिवाली के समय वो सब सेट हो जाएंगे। 6-7 मकान कंप्लीट हो चुके हैं बनके। जी। 16 मकानों से बाकी प्रोसेसिंग में है। जैसे उनका पेमेंट आता जाएगा वो मकान बनाते जाएंगे। जी इसकी एक पर्टिकुलर एक दी के निगम से एक फॉर्म मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसमें आपके नाम केवल एक ही मकान होना चाहिए, उसका जी। रजिस्ट्री पट्टा आपके नाम होना चाहिए। वो फॉर्म लेके आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार, जनाधार, बैंक की डायरी, रजिस्ट्री पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप उसको नगर निगम में सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से टीम आती है, AN जो भी उस जो अधिकारी रहते हैं वो मौके पे पहुँचते हैं, आपका मकान का सर्वे करते हैं। अगर आपका मकान कच्चा है या टीन से डले हुए हैं तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है। जैसे ही प्रोसेसिंग एक्सेप्ट हो जाती है या सर्वे में पास हो जाता है वो मकान, तो उसकी 3 किस्तों में पैसे आते हैं। पहली किस्त 30,000 आती है, बाकी जो 2 किस्त होती है वो 60-60 हज़ार रुपये के रूप में आपके पास 1.5 लाख रुपए का अनुदान मकान बनाने में आपको मिलता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में गरीबों को सबको दी जाती है। उसका कोई वापस जमा नहीं कराना होता। जी जी। जी बताएं, आप यहाँ इस वार्ड में रह रहे हैं, तो ऐसे कौन से काम हैं जो इस वार्ड में अत्यंत आवश्यकता से करवाए जाने थे, और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए? काम तो कुछ भी नहीं है, मच्छर उच्छर की है, खाली प्लाट पड़े हैं और पानी भी कमी आता है। जी। पानी की समस्या है थोड़ी, गर्मी में थोड़ी ज़्यादा है। जी। तो और कौन से काम है, जैसे पेंशन हो गया, मतलब और दूसरी सुविधाएं जो आप लोगों को यहाँ मिल रही हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको मिल रही हैं? बुजुर्गों को पेंशन वेंशन तो मिल रही है, राशन कार्ड भी मिल रही है। मतलब पार्षद के आपके मतलब आशाओं पे खरा उतर रहा है? हाँ, पार्षद साहब खरा उतर रहा है। आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो करवाए जाने हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए बरसों से? बस हमारे गायों से परेशान है हम लोग तो। और तो सब सही है। आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई समय पे होती है, नहीं होती है? नालियाँ साफ कर देते, बाकी तो हम खुद ही करते हैं हम लोग। और आवारा मवेशी जो हैं उनकी क्या स्थिति है? उनको पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है? नहीं पकड़ा जाता। इस संबंध में कभी आपने पार्षद को बोला है? पहले बोला था, कह रहे थे गौशाला में भी व्यवस्था नहीं है जी। तो वहाँ भी कैसे रखें।
जी बताएं, आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जो करवाए जाने थे और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं करवाए गए हैं? लगभग सारे काम हो रहे हैं हमारे, कुछ भी बाकी नहीं है, कोई सा भी काम बाकी नहीं है। जो भी सूचना उनको मिलती है तुरंत होता है काम। क्या क्या काम करवाए गए हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो भी समस्या है टोटल सारी पूरी होती है। आपके क्षेत्र में पानी की समस्या थी, पानी की टंकी की डिमांड थी, वो शायद बनी है, नहीं बनी है? नहीं, उसका काम अभी चालू होने वाला है। और फर्स्ट सब करा रहे हैं सारा काम। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जो इन्होंने जानकारी दी थी, हमने फॉर्म भरा था, इसकी तरफ से में 1.5 लाख रुपये मिला था। तो आपको इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी? नहीं, इन्होंने ही बताया। पार्षद के जानकारी के बाद जी आप? सर। ऐसे कितने मकान हैं आपके जो बने हैं यहाँ पर? ये 3-4 मकान है, ये है 3 मकान अभी तो मेरे नॉलेज में। जी, बात करें सफाई व्यवस्था की तो उसका क्या है? सफाई व्यवस्था कराते हैं सर, वो कराते हैं, वो भी पूरी नाली वगैरह उन्होंने ही साफ़ करवाई है। जी, ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के पार्षद सुरेंद्र दाकर सोनू जी। सोनू जी ने इनके वार्ड में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बखूबी बताया और आने वाले 1 साल के अंदर भी इनका विकास के प्रति रुख रहेगा। साथ ही सबसे बड़ी समस्या इनके वार्ड में पानी की है, यानी पानी की टंकी निर्माण के लिए इनका अथक प्रयास है और ये इनके कार्यकाल में ही पूरा होगा, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत